अस्सलाम वालेकुम। सलाम से सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो है, उसका टाइटल है वीडियो है जी महाभारत अनरिवील्ड एवरीथिंग यू नीड टू नो, और उसी के मतलब चौथा पार्ट है अभी। और अभी देखते हैं वीडियो आगे क्या हुआ था, वो भी जानते हैं और रिव्यू भी देते हैं। ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक मौजूद होगा कमेंट्स अपना सॉरी डिस्क्रिप्शन में। और लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। स्टार्ट। विवरण है और उसके पश्चात जो दुर्योधन है वो इसका डिस्क्रिप्शन धृतराष्ट्र को देते हैं। तो ये प्रसंग दो बार हमको बताया जाता है। पहले प्रसंग में तो द्रौपदी वहाँ है भी नहीं, जो दास दासियां हैं वहाँ पर और जो पांडव है वो हंसते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई गिर गया तो हम भी हंसते हैं, पर अंधे का पुत्र अंधा तो उन्होंने भी किसी ने नहीं कहा। इनफैक्ट वो जब गिरता है तो वो हंसते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं। जब इसी का डिस्क्रिप्शन फिर से जब दुर्योधन दे रहा है धृतराष्ट्र को, तभी भी वो ये नहीं कहता कि मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। वो कहता है कि सब लोग वहाँ थे, पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी और सब लोग हंसे मुझ पर। तो अंधे का पुत्र अंधा ऐसा तो कहीं कहा ही नहीं गया है। इसलिए इस युद्ध का दोष या इवन द्यूत क्रीड़ा का दोष द्रौपदी के माथे मढ़ना बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जो कारण है युद्ध का वो तो हम फिर चर्चा करेंगे, बट वो द्रौपदी नहीं है। क्योंकि द्रौपदी जब भीम को दुर्योधन ने मारने का प्रयत्न किया, एक बार नहीं 2-3 बार, तब द्रौपदी कहाँ थी? जब लाक्षागृह का जो प्रसंग हुआ, जब कुंती सहित 5 भाइयों को जला डालने की बात हुई, तब द्रौपदी कहाँ थी? तो जो पांडव और कौरवों के बीच जो द्वेष था, या दुर्योधन को जो द्वेष था पांडवों के प्रति, वो द्रौपदी के कारण तो नहीं था ना। तो द्रौपदी के माथे क्यों इसे मरना चाहिए? इसलिए ऐसा कोई प्रसंग तो हुआ ही नहीं था। फिर जो ऑफकोर्स जो द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग है वो प्रतिशोध में नहीं है, वो मात्सर्य में है। देयर इज नो रिवेंज एंगल, देयर इज अ जेलसी एंगल। क्योंकि जब उनको तो खांडव प्रस्थ दिया हुआ था, है ना, जो जहाँ पर कुछ नहीं था। खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में इन्होंने बनाया अपने रक्त और पसीने से, पूरे नागकुल से एक प्रकार से उनको रुष्ट किया करके, हाँ। और उन्होंने बाद में प्रतिशोध लिया। करेक्ट। तो ऐसा उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। तो इस इंद्रप्रस्थ का वैभव और ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन इतना ज्यादा जल गया कि पूछो मत। और इस जलन के कारण, इस मात्सर्य के कारण उसे ये था कि नहीं, मुझे ये हड़प लेना है, वैसे भी ये सब तो मेरा ही था, हमने उनको दिया ही क्यों। तो उस समय जैसे मैं कह रही थी कि शकुनी एक बार तो उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास भी तो है सारा, वो रहो ना, आधा राज्य तुम्हारे पास है, क्यों इनसे जल रहे हो। बट नहीं, उसने तो सोच लिया था कि नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, अगर मुझे इंद्रप्रस्थ नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा। तो इसमें द्रौपदी का कोई कारण नहीं है, इसमें आउट एंड आउट दुर्योधन का मात्सर्य भाव और एम्बिशन है, जिसके विषय में धृतराष्ट्र को भी पता है। तो ये धृतराष्ट्र का भी वो एम्बिशन जो कहते हैं ना कि हड़प लो, उनका कुछ नहीं, मेरे पुत्र को ही सारा मिल जाए, ये उसके कारण है। उनके कारण ये जो द्यूत क्रीड़ा की बात हुई, क्योंकि धृतराष्ट्र भी ये जानता था शुरुआत से कि अगर पांडवों के साथ युद्ध होता है और अब तो पांचाल भी उनके साथ है, तो हस्तिनापुर के लिए उनको हराना तो बहुत ही कठिन होने वाला था। जब द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा देने की बात हुई थी कि जो द्रुपद है ये सब हार के आए थे, इंक्लूडिंग कर्ण। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो जो कौरव और कर्ण ही तो गए थे, है ना, और वो कुछ कर नहीं पाए थे, हार के आ गए थे। इसीलिए फिर पांडव गए थे और अर्जुन ने पकड़ा द्रुपद को। इसलिए सामर्थ्य क्या है पांडवों का, ये तो धृतराष्ट्र हमेशा से जानते थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। इसीलिए उन्होंने भी हाँ कहा इस द्यूत क्रीड़ा को कि भाई युद्ध क्यों करें, उससे अच्छा अगर बिना युद्ध किए ही अगर ये मिल रहा है, और उसके जो एक्सपर्ट है शकुनी, वो तो है ही जो द्यूत के एक्सपर्ट है, तो फिर यही क्यों ना प्रयत्न किया जाए। और इस प्रकार से वो द्यूत क्रीड़ा होती है। तो किसके कारण? मात्सर्य के कारण। अच्छा, अब जो हुआ वो द्यूत क्रीड़ा में, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। मतलब आपने आपके कुटुंब की जो पुत्रवधू हैं उनका भी मान आपने नहीं रखा। अच्छा, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगेन आजकल हर बात में, जो हमने शुरुआत में देखा था कि हर बात को ना हम बहुत वो आइडेंटिटी, जेंडर, कास्ट, इसी से देखते हैं।
जैसे कि इसके बियॉन्ड कोई बात ही नहीं हो, हर चीज को ऐसे देखते हैं। तो इंटरसेक्शनैलिटी इंटरसेक्शनैलिटी की मजबूरियां हैं, ये कहिए आप। आप वो बगैर चश्मा लगाए किसी को देख ही नहीं सकते। पर बात वही है ना कि जब हम ये पूरा प्रसंग देखें तो क्या युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा देना चाहिए था? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, परंतु द्रौपदी को सबसे पहले दांव पे नहीं लगाया। सबसे पहले तो अपने भाइयों को लगाया, फिर स्वयं को लगाया, फिर द्रौपदी को लगाया। तो इसमें वो जो जेंडर एंगल ले आते हैं ना, वो तो एकदम गलत है, क्योंकि तो फिर तो वो एंटी मैन भी हो गया। एंटी वुमेन क्यों, एंटी मैन भी तो हो गया ना, अपने भाइयों को पहले लगाया। बट मैन कैन बी वुमन these days. Today that's true. You तो don't know only man, woman, person, he, she, dog, cat, कुछ भी हो सकता है। Pronouns. कुछ भी हो सकता है आज तक। बट वही है, तो क्या युधिष्ठिर ने लगाना चाहिए था? नहीं, पर युधिष्ठिर ने केवल द्रौपदी को लगाया ऐसी बात नहीं थी। युधिष्ठिर ने सभी को लगाया, स्वयं हार गए, फिर द्रौपदी को लगाया। अच्छा, इसमें मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि जनरली ये समझा जाता है कि युधिष्ठिर जो थे वो द्यूत में एकदम आसक्त थे और मस्ती के कारण उन्होंने इसका स्वीकार किया, द्यूत खेलने का। तो ये भी बात सही नहीं है। जब उनको पहली बार प्रस्ताव, जो विदुर है वो प्रस्ताव लेकर गए कि भाई आप द्यूत खेल लें, चलो, नहीं, वो ये नहीं कहते कि आप द्यूत खेलने चलो, वो कहते हैं कि महाराज चाहते हैं कि आप द्यूत खेलने आओ। और युधिष्ठिर कहते हैं कि ये जो द्यूत है वो तो कलह का कारण होता है, कुटुंबों में कलह, क्लेश हो जाता है इससे, तो द्यूत नहीं खेलना चाहिए। और विदुर कहते हैं आपको जो लगे वो आप करो, अगर आपको लगे नहीं आना चाहिए तो आप मत आओ। पर उस समय वही है ना कि हाइंडसाइट तो अभी है हमारे पास, इतने हद तक गिर जाएंगे दुर्योधन वगैरह ये तो पता नहीं था। द्यूत था, और ये भी है कि क्षत्रियों के लिए द्यूत खेलते थे, उस समय खेलते थे सब इस प्रकार से। तो उन्होंने वो द्यूत खेलने गए। अच्छा, जब द्यूत खेलने जाते भी हैं तब वहाँ पर भी जब शकुनी एकदम उत्साह में आके आओ आओ खेले और ये सब कह रहा है, तभी भी युधिष्ठिर ने कहा कि हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे कि हम द्यूत खेल रहे हैं, तो मतलब आप इतने उत्साहित ना होइए। और शकुनी कहते ठीक है, नहीं खेलना है तो आप मत खेलो, ये वो। तब खेलने आ गए हैं तो अब पीछे कैसे हटे, तो उन्होंने खेल प्रारंभ किया। अच्छा, उस समय भी खेल दुर्योधन के साथ होना था, पर दुर्योधन कहता है पासे जो है वो शकुनी फेंकेंगे, मेरे मामा फेंकेंगे। तभी भी युधिष्ठिर कहते हैं ये तो गलत है, आपके साथ खेलने की बात हुई है तो पासे आप फेंको। तो अगेन दुर्योधन कहता है नहीं, आपको नहीं खेलना तो कोई बात नहीं, क्या करो। तो बोले ठीक है, और राजा तो कुछ कह ही नहीं रहे इसमें, और कोई कुछ कह नहीं रहा है, आप उनके अतिथि बन के गए हो। तो युद्ध, वो जो क्रीड़ा है वो शुरू हो गई। अच्छा, अब जब क्रीड़ा शुरू हो गई तो एक के बाद एक उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब ये है ना कि जब कुछ भी नहीं बचा तो एक वो आशा होती है कि वो तिनके का सहारा ही क्यों ना हो। ऐसे लगता है कि अरे कदाचित अगले दांव में मैं सब जीत जाऊं, तो वो भाइयों को लगा देते हैं, खुद को लगा देते हैं। जब स्वयं को भी हार जाते हैं तो वो कहते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं है लगाने को। शकुनी कहता है कृष्णाम पणस्व पुनर्जय, आपके पास है ना आपकी पत्नी कृष्णा, उसको आप दांव पर लगाओ और आप जीत जाओ वापस। अच्छा, अब आप देखिए उस समय तक युधिष्ठिर अपने आप को और सब कुछ खो चुके थे, वो दास बन चुके थे, है ना, वो दास बन चुके थे। अगर ये प्रकरण नहीं होता तो वनवास भी कुछ नहीं होता, वो दास बन चुके थे और कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था, है ना। तो इस परिस्थिति में क्या करो, और वही वो तिनके के सहारे वाली बात है। तो युधिष्ठिर जब जो द्रौपदी को दांव पे लगाते भी है तो उसके पहले ना वो उनका स्वभाव कितना अच्छा है, वो कैसे एकदम आइडियल नारी है, इस विषय में वो बोलते हैं, ताकि एटलीस्ट की सभा में बैठे हुए जो लोग हैं उनका किसी का तो मन द्रवित हो कि क्या हो रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता। ऑफकोर्स विदुर ने इसका विरोध किया होता है, बट उसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलता। और फिर जो हम जानते हैं कि जो द्रौपदी है उनको केश पकड़कर खींचकर जबरदस्ती लाया जाता है, और वो पूछती है कि अगर युधिष्ठिर स्वयं को हार गए हैं तो मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं, आप मुझे उत्तर दीजिए, जिताम वा अपि अजिताम, कि मैं जीती गई हूँ या मैं नहीं जीती गई, क्योंकि जो स्वयं को हार चुका है वो मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कशन चलता है। तो विदुर कहते हैं कि नहीं, वो जो हार गए हैं वो तो स्वयं को लगा ही नहीं सकते। विकर्ण कहता है कि नहीं, ये तो सही नहीं है, ऐसे दांव पर लग ही नहीं सकता। पर धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं कह रहे ना, धृतराष्ट्र तो हंस रहे हैं
उनको तो ये कि अच्छा सब दासी बन गए, ये भी दासी बन गई, व्हाटएवर। अच्छा, अब इस समय जो एक कैरेक्टर है ना जिसको हीरो समझा जाता है वैसे भी, कर्ण, उसका व्यक्तित्व खुल के दिखाई देता है इसमें। क्योंकि जब द्रौपदी, अच्छा एक तो द्रौपदी को बाहर लाने का आइडिया कर्ण का है, और उसके बाद जब वो कह रही है कि अरे मैं रजस्वला हूँ, मैं एक वस्त्रा हूँ, मुझे ऐसे मत लाओ, तो कर्ण कहता है कि अरे ये तो बंधिकी है। पूरे महाभारत में संजय जी किसी ने भी द्रौपदी का अपमान, उसे बंधिकी, बंधिकी का अर्थ होता है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं। कर्ण ने केवल कहा, वो कहता है कि एक स्त्री का तो एक ही पति होता है, इसके तो 5-5 पति है, ये तो वेश्या ही है, ये एक वस्त्रावा विवस्त्रावा, ये एक वस्त्र में आए या नग्न आए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो वेश्या ही है, इसलिए इसको ले आओ और वासांसी उपहार, इसके कपड़े निकालो। ये आइडिया भी जो है ये कर्ण का है, ठीक है। तो ये उसका दिमाग है, और ये लोग तो खुश हो रहे हैं, सिर्फ सब लोग शॉक्ड है और वो खुश हो रहे हैं। तो हम जानते हैं फिर क्या हुआ। फिर ये प्रसंग के कारण फिर जब भीम जो है वो 2 प्रतिज्ञा लेते हैं ना, कि एक वो दुशासन का वो छाती फाड़कर लहू पीने का, और दुर्योधन की जांघ तोड़ने का, क्योंकि वो अश्लील हरकत करता है, अपनी जांघ दिखाता है अपनी भाभी को, तो जांघ तोड़ने का जब वो प्रतिज्ञा लेता है तब जाके, और वो निमित्त ऐसे अजीबोगरीब हो जाते हैं, तब जाके धृतराष्ट्र डर जाते हैं, और गांधारी भी उन्हें कहती है कि आप क्या कर रहे हो। तब जाके वो कहते हैं अच्छा नहीं जाने दो, क्योंकि अब उनको अपने बच्चों का डर लग रहा है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र का, और वो कहते हैं इसे जाने दो और तुम वर मांगो मुझसे, वो द्रौपदी को कहते हैं। तो द्रौपदी फिर कहती है कि पहले तो आप मेरे जो पति हैं, जो राजा हैं युधिष्ठिर, उनको आप दासत्व से मुक्त करिए, क्योंकि दास तो वो फिर भी है, तो उनको आप दासत्व से मुक्त करिए, जिसके कारण मेरा जो सबसे बड़ा पुत्र है प्रतिविंध्य, वो दास का पुत्र ना कहा जाए। वो कहते हैं ठीक है, और एक मांगो। तो वो वापस मांगती है और वो कहती है कि मेरे सारे पति जो है उनको अपने अस्त्र शस्त्र सहित दासत्व से मुक्त कीजिए। वो कहते हैं कर दिया, अब और मांगो। तब ये जो मैं ग्रेस कह रही हूँ स्त्री का, वो कहती है नहीं, क्षत्राणी होने के नाते मैं केवल 2 ही वर मांग सकती हूँ आपसे, आगे जो भी होगा ना, मुझे मेरे पतियों के पुरुषार्थ पर विश्वास है, जो वापस पाना होगा वो मेरे पति अपने पुरुषार्थ से वापस ले लेंगे। पर वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि चलो ठीक है तुम सब वापस ले लो। अगेन तब सब वापस दे देते हैं, वो लोग जा रहे हैं वापस इंद्रप्रस्थ, और तब वापस बुला लेते हैं और वापस वो होता है। तो ये तब तक का प्रसंग है। फिर हम जानते हैं वनवास हुआ, ये सब हुआ, और फिर संधि की बात चल रही है। तो संधि की जब बात चलती है तब द्रौपदी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है। एक मिनट यहीं पे आप थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि ये इसके प्रकरण की बाद में भी चर्चा होती है, और तब कृष्ण कहते हैं कि तुमने द्यूत क्रीड़ा जो की थी उसमें जब दुर्योधन शकुनी को मांग रहा था तब तुम्हें मेरा विचार क्यों नहीं आया। इनफैक्ट युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे जब ये हुआ तब, और वो कहते हैं कि मैं नहीं था, क्योंकि द्वारका में शाल्व ने अटैक किया था। शाल्व, क्योंकि उन्होंने जरासंध को मारा था ना, जरासंध को मारने के कारण जो जरासंध के जो एलाइज थे, जिसमें शाल्व और जिसमें एकलव्य भी आते हैं, वो सब ने मिलकर द्वारका पर तब युद्ध किया था। वो कहते हैं अगर मैं होता तो मैं ये होने ही नहीं देता, मैं सबको समझाता कि ये गलत है। पर वो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं थे वहां पर, तो याद ही नहीं किया मुझको। द्रौपदी ने याद किया तो आ गए। द्रौपदी ने याद किया। हाँ, अरे इसी में मैंने वो तीसरा प्रसंग पूछा था कि द्रौपदी ने कृष्ण को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, हाँ, तो ये अच्छा, अब संधि की बात तो चल रही थी कि कई बार ना लोग ये कहते हैं कि इतना विध्वंसकारी युद्ध क्यों होने दिया, क्योंकि युद्ध जो हुआ उसमें ऐसा तो नहीं है कि पांडवों का कुछ बहुत ही अच्छा हो गया, उनके तो सारे पुत्र, जो उनका 2nd जनरेशन है, सारा ही मर गया ना युद्ध में, तो ऐसा तो नहीं था कि उनका बहुत फायदा हो गया। तो ये युद्ध होना ही क्यों चाहिए था, ये प्रश्न कहते हैं लोग, और कहते हैं कि कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, पांडव चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। अच्छा, क्या उन्होंने प्रयत्न नहीं किया? नहीं, उन्होंने प्रयत्न किया, एंड तक संधि का प्रयत्न किया, और संधि का प्रयत्न चल रहा था तब ये प्रसंग आता है। तो द्रौपदी तो जानती है कि युधिष्ठिर है, अर्जुन है, वो सारे शांति की बात करेंगे,
उसको लगता तब है जब भीम भी शांति की बात करते हैं। भीम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वो मान जाते हैं तो कोई बात नहीं, तो हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर हमें हमारा हिस्सा मिल जाता है तो हम मान जाएंगे। अच्छा, पर वो संधि की जब बातें शुरू हो गई है तब वो तो कोई मानने को तैयार नहीं है, और युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है 5 गांव भी क्यों ना मिले, 5 गांव हमें दे दे तो भी हम युद्ध नहीं करेंगे, पर 5 गांव तो हमें तुम दो, उसके अलावा तो शांति स्थापित करना संभव ही नहीं है। तो इसलिए कृष्ण जा रहे होते हैं दूत बनकर, और तब द्रौपदी कहती है कि आप मेरा जो अपमान उस राज्यसभा में हुआ है वो आप भूलिएगा मत, जो मुझे शब्द कर्ण ने कहेंगे वो कहे थे वो भूलिएगा मत, जिस दुशासन ने मेरे केश पकड़कर मुझे खींचा था वो आप भूलिएगा मत, मेरे खुले केश जो खींच के वो लाया था वो आप भूलिएगा मत। मैं ये भी कहा था कि देखिए मेरे खुले केशों की तरफ देखो। हाँ, मेरे खुले केशों, वो प्रण किया था उन्होंने ना कि मैं हाँ नहीं, तो महाभारत में वो प्रण की बात नहीं है, वो वेणी संहारम करके एक नाट्य लिखा गया, उसमें वो प्रण की बात है, ये प्रण की बात नहीं है। वो उसमें केवल याद कराती है कि भाई आप जो मेरे केश जिसको खींच के वो लेके गया था उसे आप याद रखना, और अगर मेरे पति ना लड़ना चाहे तो धिक्कार है अर्जुन के इस पे और भीम के शक्ति पर, अगर वो ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, मेरे पुत्र अभिमन्यु मेरे भाई वो मेरे लिए युद्ध करेंगे, मेरे पक्ष में मेरे स्वाभिमान के लिए युद्ध करेंगे, तो आप ये याद रखना कृष्ण। और वो ये भी कहती है, अच्छा अब द्रौपदी का कृष्ण तो वहीं पर उनको वचन दे के गए थे, कृष्ण वचन दे के गए थे, पर द्रौपदी ने क्या वचन मांगा था ये भी आवश्यक है समझना, क्योंकि द्रौपदी है, द्रौपदी का जो कैरेक्टर है वो हम जो समझते हैं ना उससे बहुत अलग है। वो ये नहीं कह रही कि अब शांति मत करना, वो कहती है अगर मेरे पतियों को उनका पूरा हिस्सा ना मिले, अगर पूरा हिस्सा मिले तब तो ठीक है, पर अगर वो इंद्रप्रस्थ ना देना चाहे तब आप संधि मत करना, ये वो कहती है उस समय, ठीक है। और कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पतियों ने जो भी करना है ना वो करेंगे, और जैसे तुम रोई हो उनकी स्त्रियां भी निश्चित ही रोएंगी। अच्छा, अब कृष्ण ये कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ना उनको कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। युधिष्ठिर ने ये स्पष्ट कर दिया है, वो कहता है कि मैं 5 गांव की तो बात ही क्या है, मैं ये तीक्ष्णा सूचिया के जो तीक्ष्ण सूची होती है ना सुई, उसके आगे उसकी जो नोक होती है उतना भी मैं भूमि नहीं दूंगा, मैं इनके साथ जीना ही नहीं चाहता। और उल्टा वो कृष्ण को ही पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनको ही कैद करने का प्रयत्न करते हैं, है ना, जब वो अपना वो तो बड़ा उसमें तो रश्मिरथी में रामधारी सिंह दिनकर ने भी एक तरह से दुर्योधन को एक विलन बताया। हाँ। तो उस समय से उनको पता था कि ये मानने वाले हैं नहीं, पर क्योंकि ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए ना कि युद्ध तो विध्वंसकारी है ही, तो जहां तक हो सके आपको शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, पर इतने हद तक नहीं जब अन्याय बहुत अधिक हो जाए और सामने वाला अगर आपको केवल बुली कर रहा हो तब तो युद्ध होना ही है, आप कब तक शांति बनाए रखोगे। और तभी एक्चुअली युधिष्ठिर भी कहते हैं कि आप अब हमें बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि हम क्षमाय च समराय च दोनों के लिए हम तैयार हैं, हम शांति के लिए भी तैयार हैं, हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, पर युद्ध शांति तभी होगी जब इंद्रप्रस्थ मेरा होगा। तो ये भी वो कहते हैं, तो प्रयत्न तो करते हैं ताकि आज जो लोगों को लगे कि नहीं युद्ध तो होना ही था, ये था वो था, नहीं, प्रयत्न तो उन्होंने किया। तो इवेंचुअली व्हाई डिड द वॉर हैपन, बिकॉज दुर्योधन इनके साथ जीना ही नहीं चाहता था। दुर्योधन और कर्ण युद्ध और केवल युद्ध चाहते थे, और वो चाहते थे का अर्थ जो हस्तिनापुर के राजा हैं धृतराष्ट्र, वो तो इसी के बुद्धि से चलते थे, दुर्योधन की बुद्धि से। तो इसका दोष द्रौपदी को देना, इसको देना, उसको देना नहीं, इसका दोष केवल और केवल जैसे स्वयं व्यास जी कह रहे हैं कि दुर्योधन मन्युमय महाद्रुम, ये हुआ किसके कारण, दुर्योधन नामक पेड़ के कारण, जिसका मूल धृतराष्ट्र है और जिसका जो ट्रंक है, जो स्कंद है वो कर्ण है, उनके कारण हुआ है, उनके अहंकार के कारण हुआ है, उनके अत्यंत मात्सर्य भाव के कारण हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें तो बड़े अच्छे और भी प्रसंग है ना, विराट रूप दिखाते हैं इसमें कृष्ण उसमें, जिसको केवल 2-3 लोग ही देख पाते हैं और किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते। बाद में फिर जुर्रत तो देखिए आप उस समय आप इनको कैद करने का प्रयत्न कर रहे हो। और फिर कर्ण के साथ वो जो है वो भेद प्रक्रिया का भी प्रयास करते हैं कृष्ण। हाँ, जो उनको बताकर और उनको जो है वो युद्ध से विरत करने का प्रयास करते हैं। तो वही तो कृष्ण ने सारे प्रयत्न किए,
कृष्ण ने सारे प्रयत्न करे कि उनको युद्ध पता ना था कि हो। यदि कर्ण युद्ध से विरत हो जाएगा तो दुर्योधन युद्ध नहीं कर पाएगा। ये जो युद्ध है वो केवल कर्ण के साथ के कारण ही दुर्योधन कर रहा था। सबने कहा था युद्ध मत करो, युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर भी वो नहीं मानते। अभी विराट युद्ध में उन्होंने देख लिया था ना, अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया था, तो वो सामर्थ्य क्या है वो तो वो जानते थे। पर कर्ण इतने फेलियर्स के बाद भी गंधर्व युद्ध में भाग गया, जो द्रुपद के वक्त ये जो हुआ, विराट युद्ध में कुछ नहीं कर पाया, अकेला अर्जुन था, है ना, फिर भी सबको हरा दिया। तो बोलता तो वो हमेशा से है कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, पर होने का कोई फायदा अब तक दुर्योधन को हुआ नहीं था। पर दुर्योधन को ये था नहीं नहीं नहीं, मेरा मित्र है ना, वो कर देगा, वो है ना। तो जी महाभारत के महारथी जवान खैर वैसी स्टोरी थोड़ा बहुत ही चेंज है, लेकिन जिसको हम हमेशा से समझ रहे हैं कि गुनाहगार है, उसने सारे गुनाह किए हैं, सारा को वो करता रहा है। मामा शकुनी जो करैक्टर मेरे पे डालते रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो वो जो है वो नहीं था बेसिकली। हमें भी लगता था गंधारी माता ने गलती की, उनके हत्थे अपने बेटे जो है, मतलब उनके बांजे जो है वो चढ़ा दिए, और उन्होंने उनको गलत रास्ते पे ले गए, उनको गुमराह करते रहे, और एट द एंड क्या सारा मुद्दा, सारा सिनेरियो हुआ। वो तो उधर भी दिखाया गया था कि युद्ध के हक में तो वो मामा शकुनी कभी भी नहीं था। लेकिन वो अपनी बहन के लिए थे। लेकिन 3 कैरेक्टर बीच में मेंशन कर दिए, वो धृतराष्ट्र और क्या नाम है, कर्ण। वो युद्ध करना चाहते थे ना, मामा शकुनी युद्ध नहीं, मामा शकुनी अपनी चालू से घटिया चालू से जो है ना वो लेना चाहता था। जब भी लेट डाउन होते थे ना, वो जब आपने लास्ट में कहा कि वो आग लगाने वाला सीन हमने देखा कि जहाँ पे वो बहुत गुस्से में आ गया, क्या नाम है, दुर्योधन, और वो कहता है कि मैं अपने आप को जला लूंगा, और ये और वो, वहां पे मामा शकुनी जाके सहायता करते हैं और सारा ये जैसा करोगे वैसा हो जाएगा, तो कुछ सोचते हैं। अगर मामा शकुनी वहां पे कहता कि ठीक है बच्चे, हो गया जो हो गया, इसको रफा दफा करो, ठीक है, जो हमारे पास है उनको दे दिया, अगर वो उससे समझाता। ओरिजिनल में ये जो वीडियो में बता रही हैं, इन्होंने कहा कि मामा शकुनी ने ये बोला कि जो इंद्रप्रस्थ में जो चीजें भी, जो फैसिलिटीज पांडवों को मिली हुई हैं, उनको देख के जेलस ना हो, हसद ना करो उनसे। तुम्हारे पास भी तो हसनापुर का राज्य है ना, तुम इसको देखो, इसको संभालो। उस वक्त लेकिन ये बोला उसने था। कहा था कि मुझे, मेरा जो इंसल्ट हुआ है, मुझे जो डिग्रेड किया गया है, मैं वहां पे पानी में गिरा हूं तो सारे पांडव जो हैं और दास दासियां जो हैं वो वहां पे मेरे ऊपर हंसी हैं, और मुझे इस इंसल्ट का अपना जो है वो बदला लेना है। जेलसी भी थी और वो बदला भी लेना था, और सारा कुछ मिक्स ही था उसका, और वही उसी कारण जो है ये सारा कुछ हुआ। हाँ। लेकिन बात ये यार यही है कि जब वहां पे देव सभा खेली जा रही थी, जब 2-3 मौके मिले युधिष्ठिर जी को, तो युधिष्ठिर जी को खत्म कर देनी चाहिए थी। रुक जाना चाहिए था पहले जब पहले ही मौका मिला, उन्होंने कहा नहीं खेली तो ना खेलो। जब मामा शकुनी ने कहा तो तब भी कहते ठीक है नहीं खेलते, ये छोड़ो और कोई और काम करते हैं। तो उसके बाद भी मौका मिला जब दुर्योधन ने उसको पासे दे दिए मामा शकुनी को, तो कि वो फेंकेगा, तो उस वक्त भी जो है दुर्योधन ने कहा कि नहीं खेलनी तो ना खेलो। तो उस वक्त भी युधिष्ठिर जी जो है वो ना खेलते, और अगर खेलना भी था तो कृष्ण जी कहते, कृष्ण जी आएंगे तब मैं खेलूंगा, वहां पे तो मेरी तरफ से वो खेलेंगे। अगर आपने खिलाना है तो आप फिर जो है आप खुद फेंकें, अगर नहीं तो कृष्ण जी को आने दे तो हम जो है फिर स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ करते तो बड़े मौके थे युधिष्ठिर जी के पास। वो एक किस्म के मेहमान थे वहां पे, तो उनके उनकी कहने बात के मानी जाती है। मेहमान जो है उसकी बात मानी जाती है। वो उन्होंने कहा कि दुर्योधन आप खेलो, ठीक है, उनको खेलना चाहिए था, मामा शकुनी उनकी जगह नहीं आना चाहिए था। उस वक्त भी वो कह सकते ये करके कि नहीं ये सूल नहीं है, छोड़ो मैं नहीं खेलता। वो बीच में एक जो मैं हमेशा नोटिस करता रहा अली भाई भी, कि यार वो धर्म को प्रेफरेंस देते थे बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ को इन अप्लाइड वे जो है वो लेने की कोशिश करते थे। लेकिन इन अ डीप डाउन कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए कि अगला बंदा आपको खिला रहा है, मतलब वो आपको जुगाने की कोशिश कर रहा है, आपको दूसरे तरीके से मिस यूज करने की कोशिश कर रहा है, और आपके जज्बात के साथ, आपकी भावनाओं के साथ वो खेलने की कोशिश कर रहा है। जब भी मामा शकुनी का सीन आता था वो कहीं ना कहीं फंस जाते थे। वो कहते थे ये जो युधिष्ठिर है ना, ये करेगा, ये कर सकता है। वो उनको उन्हें पता था चाल क्या है, चाल वही धर्म को आड़े लाकर उसको पोलाइट किया जा सकता है, उसको नरम किया जा सकता है, और पिघला कर अपने सांचे में डाला जा सकता है। वही स्ट्रेटजी वो हर जगह यूज करते थे। वो धर्म की बात बार बार ले आना, वो 3 बार 4 बार उठने की कोशिश की, फिर धर्म को बीच में लेके आए, कुछ ना कुछ उन्होंने मिसाल। एक दफा तो उठे थे ना, उठ के चले भी गए थे आधे रास्ते पे, फिर वो पीछे से आवाज दे दी मामा शकुनी ने। वो सारे जब जहाँ पे सारा कुछ खत्म हो चुका था,
तब कोई और धर्म जो है वो याद आ गया और वो उनको बुला लिया वापस। लेकिन यहाँ पे जो बता रही हैं ये कि वो इंद्रप्रस्थ भी उनको दे दिया, क्योंकि बाद में जब सारा पूरा हो चुका था उसके बाद हाँ इंद्रप्रस्थ भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया था। तब जाने लगे, फिर इनको वापस बुलाया, तो वो सीन जो है महाभारत में नहीं दिखा और वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है कि उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि वो सारा कुछ जो है फिर से जो है वो हम्म शुरू हो चुका था। तो बिल्कुल वहाँ सीन पे जो है ना वो सीन नहीं हाँ, दिखाया वो गया। सीन दिखाना चाहिए था कि वनवास जाने की फिर क्या रीजन बना। ये हाँ, किसने डिसाइड किया कि जो पांडव हैं इनको वनवास में जाना चाहिए, और इंद्रप्रस्थ की जो संपत्ति उनको दी गई, इस डर की वजह से धृतराज जो है और कंधारी माता जी जो है वो भीम की जो दाढ़ थी उससे डर गए थे, क्योंकि भीम ने दाढ़ा था दुर्योधन को और बोला था कि मैं तुम्हारी जांघा तोड़ूंगा। तो उस डर के मारे धृतराज ने कहा कि ये जो जो मांगते हैं इनको वापस करो, जो हमने इनसे लिया हमें नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो उसके बाद उनको वापस बुलाया गया, और वापस बुलाने के बाद डिसाइड किसने करवाया कि इनको वनवास में जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारी कुछ चीज़ें पॉइंट हैं मिसिंग, इसमें हाँ, कोई शक नहीं है। अब वही मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि यार चीज़ें जो नहीं है लेकिन और जो एक चीज सीरियल था उसमें सरप्राइजली तो हमारे बता लिए, दिया था ना, बिल्कुल एक चीज, उसमें तो बता दिया था कि वनवास में कैसे जाना है। सीरियल ये आपने किसने देखा नहीं डिसाइड, है? नहीं सीरियल वो तो वो हमने देखा कि मामा शकुनी ने ये डिसाइड करवाया, मामा हाँ, शकुनी ने ये सारी चाल चली वही के। तो बात है ना, लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस सीरियल में गए नहीं थे और उनको वापस नहीं उस वक़्त वापस बुलाया नहीं गया। आया, बिल्कुल। हाँ, उधर ही खड़े-खड़े ये सारा कुछ हुआ था। और एक उन्होंने चीज और शॉर्टकट हमारे ले लिए लिया। सरप्राइजली, चूंकि हम तो सुनते आए हैं, वैसे भी हमें पता भी है कि महाभारत जो है वो बहुत बड़ा है, उसको पूरी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट करके दिखाया जाए तो बहुत सारे जो हैं वो पार्ट लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके ये सारा सिस्टम पूरा होगा। लेकिन इसमें तीन चीजें सरप्राइजली हैं कि विराट युद्ध जो हुआ वो तो हमने देखा, क्योंकि विराट युद्ध में जो अर्जुन है वो शीमेल के रूप में आए थे और उन्होंने जितने भी बड़े बड़े योद्धा सामने खड़े थे उनको पराजय किया था, लेकिन उसमें कर्ण दिखने को नहीं मिला कि कर्ण का और इनके दरमियान जो है युद्ध हुआ, और कर्ण जो है वो वहां से भागा। और दूसरी चीज यहाँ पे, ये जो गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ वो भी इस सीरियल में हमने नहीं देखने के लिए मिला, कि जहाँ पे दुर्योधन लोगों को कैद कर लिया था गंधर्वों ने, और कर्ण जो है वो भाग गया था, और फिर वही पांडव आए पिछले जो और पार्ट उन्होंने में ये आके सारा कुछ सहायता पिछले हुआ की। था, बार में पिछले हाँ पार्ट में जो हुआ था वनवास के दौरान ये सारा कुछ मेरे ख्याल में हुआ था, तो उस वक़्त भी मामा शकुनी ने बोला था कि इनको छोड़ दो, इनको इंद्रप्रस्थ दे दो, इन्होंने तुम्हें छुड़ाया। उस वक़्त मेरे ख्याल में कर्ण ने आके कहा था और कि इनको नहीं छोड़ना, ये तो दास हैं हाँ तुम्हारे, इनका तो फर्ज़ बनता था। बिल्कुल, और तीसरा पॉइंट जो द्रुपद के साथ इनका युद्ध हुआ, जहाँ पे द्रोणाचार्य जो हैं उन्होंने अपनी दक्षिणा जो मांगी पांडवों से और कौरवों से, तो सीरियल में हमें ये दिखाया गया कि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कर्ण को साथ जाने से। कर्ण को ये कहा था कि तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तो तुम इनके साथ नहीं जा सकते, इस युद्ध में तुम भाग नहीं ले सकते, सिर्फ कौरव जो हैं वो जाएंगे, दुर्योधन लोग और दुर्योधन के भाई जो हैं सिर्फ वो मेरे शिष्य हैं और वो जाएं। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ओरिजिनल जो महाभारत है उसमें कर्ण साथ गया था, लेकिन कर्ण और जो कौरव लोग थे ये पराजय हो गए द्रुपद से, और उनका उस तरह से मुकाबला नहीं कर सके। फिर अर्जुन गए और अर्जुन ने द्रुपद को पराजय किया था। यहाँ पे तो स्टोरी डिफरेंट हाँ, बताई गई है ये कुछ। नहीं, हाँ, ये है कि करण को लेके मैंने वही बताया ना कि सीरियल में जो है ना कोई मेरे ख्याल में करण से ज़्यादा प्यार करने वाला था, प्रोड्यूसर था या डायरेक्टर था, ठीक है? उसका लगाव करण के साथ था, इसलिए करण की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव जो हैं वो छुपाई गई हैं वहाँ पे। हाँ, जैसे कि अभी कुछ लोग काफ़ी सारे आएँगे करण के फैन जो कहेंगे कि नहीं, ये वो सीरियल में करण का ठीक दिखाया गया है, तो ये है, वो है। लेकिन ये क्या झूठ बोल रही हैं? जो वेद व्यास जी ने लिखी हुई है, क्या वो झूठ लिखा हुआ है? आप खुद बताएँ। हम्म, जैसे कि लिखा हुआ है कि अभी करण ने जो है वो उस वक़्त देव सभा में जब कहा था कि उसको लेके आओ, वैश्या है वो और उसके कपड़े जो है वो उतारो, तो उसको माफ़ नहीं करना। तो मतलब ये करण ने बोला था। ड्रामे तो में जो बताया ये गया वो सीरियल में दुर्योधन सिर्फ़ ने, वैश्या दिखाया गया कि ये वैश्या है और इसके साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये हाँ, वो प्लान जो था बल्कि वो जब द्रौपदी दुर्योधन जी का के था। वस्त्र दुर्योधन जो का है वो था। उतारे जा रहे थे तो कर्ण को वहां पे इमोशनल दिखाया गया है कि हाँ, वो इस चीज से खुश नहीं वही है। कह रहा हूँ ना कि या तो सीरियल में जो है वो करण का कोई फ़ैन था जो कि हम्म, उसको सही और दिखाया गया है सीरियसली। और लेकिन यार आप खुद सोचिए ना, वेद व्यास जी की जो लिखी हुई है कथा, उसके हिसाब से फिर क्या वो ये झूठ है? और अगर आप लोगों के साथ सच्ची बात शेयर करें तो जो सीरियल के माध्यम से हमने देखा था उसमें हम भी अक्सर कहते थे कि करण के साथ यार बड़ी ज्यादती हो रही, क्योंकि हमें तो नहीं पता था ना, जो ओरिजिनल महाभारत है हमने नहीं पढ़ा था।
तो उसके अगर सीरियल के माध्यम से तो यूं ही लग रहा था कि करण को बार बार डिग्रेड किया जा रहा है जाति को लेकर, तो ये चीज जो है वो उसके साथ ज्यादती वो है वाला ना। ठीक है, और ज्यादती हुई है करण के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। बचपन में उसकी वालिदा ने उसको छोड़ दिया, ये ज्यादती तो है, उसके साथ हुई है। पारा किसी और ने था, उसको प्यार किसी और का मिला, जब अपनी सगी माँ का नहीं मिला, तो वो ज्यादती तो है। उसकी वजह से भी हो सकता है कि कठोरपन जो है वो शुरू हो चुका हो। लेकिन जब उसको पता चल गया उसके बाद क्या हुआ, वो तो शायद हो सकता है ये भी बताएंगे अभी। तो बहरहाल अभी तक तो यही था कि करण जो है वो जो है वेद व्यास की जो महाभारत कथा है उसमें जो है जो करण है वो विलन है, ये बिल्कुल जी, नजर हाँ, आ रहा है हमें। कैरेक्टर और जो दुर्योधन है भी था, धृतराष्ट्र भी और करण भी, ये इन करण। तीनों पे है। हाँ, और धृतराष्ट्र का जो थोड़ा सा वो इसलिए दिखाया गया है, क्योंकि वो अपने बेटे के अंडर था, वो हर बात अपने बेटे की मानता था, तो अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं होता था, वो अपने बेटे की मोहब्बत में आकर दुर्योधन की सारी बातें उसे माननी पड़ती। ये वही साहब हो गया, धृतराष्ट्र जो है आंखों से अंधा था और दुर्योधन जो है वो दिमाग से। तो दोनों बाप बेटे ने मिलकर दिल से भी अंधे थे। हाँ, बिल्कुल मिल के तो पत्थर ही थे और टोटल। द्रौपदी जी के बारे में कहते हैं कि द्रौपदी जी की वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ, ये भी यहाँ पे जानने को मिला। बाकी द्रौपदी जी से पहले भी नफरत उनके दरमियान थी, हाँ, तो बिल्कुल इसमें वो चीजें थी द्रौपदी पीछे जी जो पे हुई हैं डालना पास्ट तो वो में। ये चीजें ये सूट नहीं करती इस चीज के दुर्योधन लिहाज सिर्फ से। और सिर्फ सिंहासन को और लेकर जोत उसका सभा जो हुई उसको है तो ना लालच उसकी थी ना, वजह से। दुर्योधन को तो लालच थी। बिल्कुल जोत सभा सिंहासन की की वजह से लालसा हुआ। थी उसे, बस वो ये चाहता था कि जो सिंहासन है ना वो पांडवों के अंडर नहीं आना चाहिए। धृतराष्ट्र पांडव भी जो है हड़पना वो चाहता उसके, था। हाँ, धृतराष्ट्र भी तो अपने पांडु से भाई से जो है वो यही था कि उसको बस कुर्सी मिल जाए, उसको जब तख्त मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए उसको। वो तो हाँ, एंड तक नजर आता रहा है कि तो वो जिस तरह ये के दोनों फैशन जो थे। हैं वो एक जैसे ही हैं, माँ बाप बेटा जो हैं वो ये तख्त के लिए ही था, ये हड़पना ही चाहते थे, हड़पने के लिए उनको दास बनाना ही था इन्होंने। बिल्कुल। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोरी और रिवील होती है, क्या चीज़ें और रिवील होती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।